नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का महात्म्य एवं श्रवण का फल। श्री भगवान उवाच इत्याख्यातं मया तार्क्ष्य सर्वमेवोर्धदेहिकं दशाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। इदं चामुष्मिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकं पुत्रवाञ्छितदं चैव परत्रेह च सुखप्रदम्। इदं कर्म न कुर्वन्ति ये नास्तिकनराधमाः तेषां जलमप्येयं स्यात् सुरातुल्यं न संशयः। देवताः पितराश्चैव नैव पश्यन्ति तद्गृहम् भवन्ति तेषां कोपेन पुत्राः पौत्राश्च दुर्गताः। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राः चैवेतरे अपि च ते चाण्डालसमाज्ञेयाः सर्वे प्रेतक्रियां विना। भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार मैंने और दैहिक कृत्यों में के विषय में सब कुछ कह दिया है। मरना शौच में इस दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्रों को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का यह और दैहिक कर्म नहीं करता, उनका जल सुरा के समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते हैं और उनके कोप से पुत्र पौत्रादि भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चांडाल के समान जानना चाहिए। प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्च यः उभौ तु पापनिर्मुक्तौ दुर्गतिं नैव गच्छतः। माता पित्रोश्च मरणे सौपर्णं शृणुते तु यः पितरौ मुक्तिमापन्नौ सुतः सन्ततिमान् भवेत्। न श्रुतं गारुडं येन गया श्राद्धं च नो कृतं वृक्षोत्सर्गः कृतौ नैव न च मासिक वार्षिके। स कथं कथ्यते पुत्रः कथं मुच्यते ऋणत्रयात् मातरं पितरं चैव कथं तारयितुं क्षमः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यं गारुडं किल। धर्म काम अर्थ मोक्षाणां दायकं दुःखनाशनम्। पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्रियः पृथ्वीं लभेत्। वैश्यो धनिकतामेति शूद्रः शुद्धयति पातकात्। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता है और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। माता और पिता के मरने में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति हो जाती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृक्षोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋणत्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला, यह सर्वविध दुख का विनाश करने वाला गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक है, सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी को प्राप्त करता है, वैश्य
धनाढ्य हो जाता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। श्रुत्वा दानानि देयानि वाचकायाखिलानि च पूर्वोक्तशयनादीनि नान्यथा सफलं भवेत्। पुराणं पूजयेत् पूर्वं वाचकं तदनन्तरं वस्त्रालङ्कारगोदानैर्दक्षिणाभिश्च सादरम् अन्नैश्च हेमदानैश्च भूमिदानैश्च भूरिभिः पूजयेद्वाचकं भक्त्या बहुपुण्यफलप्राप्त्यर्थे। वाचकस्यार्चनैनैव पूजितोऽहं न संशये। संतुष्टे तुष्टितां यामि वाचके नात्र संशयः। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शय्या दान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसके श्रवण का फल नहीं प्राप्त होता है। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदंतर वस्त्र अलंकार गोदान और दक्षिणा आदि देकर आदर पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य के फल की प्राप्ति के लिए प्रभुत अन्न स्वर्ण और भूमि दान द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, और वाचक के संतुष्ट होने पर ही मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इति गरुड़ पुराण श्रवण फल समाप्तम। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण के श्रवण का फल संपूर्ण हुआ। बोलो श्री गरुड़ पुराण की जय। ओम नारायणाय नमः। ओम गरुड़ाय नमः।